क्या है न्यू टाइप, क्या शुरू करना है? किसका? जिनकी 60 एज हो गई ना उनके लिए गवर्नमेंट ने पेंशन बहाल कर दी है, दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो अप्लाई करेंगे वो लोग जिनके पास आधार कार्ड है दिल्ली वगैरह का, तो फिर उनको पेंशन मिल जाएगी। शायद 2,000 रुपये मंथली है। एक बैंक अकाउंट लगेगा, एक आधार कार्ड लगेगा, इस तरह की चीजें हैं। हाँ जी। न्यू टाइप लिख लेना आप लोग, न्यू टाइप करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या टाइप पढ़ाया था पता है, याद है? दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है ना? लेकिन अब हमारा न्यू टाइप कुछ और है। चलो मैं न्यू टाइप लिख ही देता हूँ वरना कहीं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हालांकि इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी पढ़ा था, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा अलग भी है ये, और ये पूछा भी जाता है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का जो लघुत्तम है और उनके महत्तम का 56 गुना है। ठीक है, और आगे उसने एक और बात कही है क्या कि एचसीएफ और एलसीएम का जो योग है वो कितना है, 1710 है। योग का मतलब समझ रहे हो आप लोग, सम। तो ध्यान से सुनना, वो ये कहना चाह रहा है पहली बात तो कि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो कितना है, 1710 है। एक बात तो इसने ये बोल दी जो ये वाली थी। ठीक है, उसके अलावा इसने ये बोला ऊपर कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ का क्या है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 गुना है। यानी अगर आप एचसीएफ को एक मानते हो तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है ना? और एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 1710 है। तो यहां से 57x बराबर 1710। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 1710 बटे में क्या, 57। ये 3 पे चला जाएगा यानी 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। और x को हमने क्या माना था, एचसीएफ को हमने x माना था। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपको पता है, इसका 56 गुना कर दोगे यानी 56 गुना में 30 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है। अब उसने हमसे ये पूछा है कि अगर एक संख्या ये है तो दूसरी बताओ। अब ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे वापस से उसी फॉर्मूले पे आ जाते जो हमने पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? हमने ये पढ़ा था कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एचसीएफ हमने निकाला कितना आया, 30 आया। तो 30 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और ये एचसीएफ 30 आ गया और एलसीएम कितना आ गया, 56 गुना में 30। इसको गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही लिख दो उसको, क्योंकि बाद में इसको काटना ही है। ठीक है, 56 गुना में 30 और 30। और इन दोनों में से देखो दो संख्याएं होती है ना, एक संख्या में दे रखी कितनी, 240। तो एक संख्या अगर हमें दे रखी है तो हमें कौन सी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या बतानी है। हम इसको काट के देखेंगे कितने पे कट रहा है ये। 0 से आप 0 काट सकते हो। ठीक है, और 3 की टेबल में 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 पे काट सकते हो। और 8 की टेबल में 8 एकम 8 और 8 7 56 काट सकते हो। अब इधर कुछ बचा ही नहीं, तो इधर बच गई दूसरी संख्या। इधर 7 गुना में 30 कितना हो जाएगा हमारा, 7 तरीके 21, 210। यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 210 हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
गुड मॉर्निंग भाई साहब। हो गया डन भाई, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले ना आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन हुआ है सर, बाकी आप लोग अपनी टाइमिंग थोड़ी सी ठीक रखेंगे तो सही रहेगा। हालांकि सेम ही टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है, कवर हो जाएगा। लिखिए उसको फटाफट, फिर करते हैं। और जिन लोगों ने कर लिया पिछला क्वेश्चन वो उसको फोकस कर करने की कोशिश करो। न्यू टाइप है ये। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम एचसीएफ का योग 176 है, तो व्हाट इज द सेकेंड नंबर? दो स... आज भी ट्राई करें, ध्यान से देखना आप लोग जो लोग नए हैं। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो कितना है? 276। यानी कि एलसीएम को और एचसीएफ को अगर आप जोड़ोगे किसी दो नंबर का तो वो आएगा 276। और उसने ये बोला आपको कि जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का कितना गुना है? 22 गुना है। यानी अगर एचसीएफ को आप एक्स मान रहे हो तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 22 एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ का योग दे रखा है 276 और एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 22 गुना है। तो अगर एचसीएफ एक्स है तो ये हो जाएगा 22x। अभी भी इनका सम कितना दे रखा है? 276। 22 और एक ये 23 हो जाता है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा तो क्या होता है? एक होता है। अंडरस्टूड है, ये लिखा नहीं जाता बट अंडरस्टूड है। तो 22 और एक 23x हो गया, और 23x बराबर कितना हो गया? 276। तो 276 अपॉन में 23, तो 23 एकम 23 और 23 दूनी 46। एक्स का मान कितना आ गया? 12। और एक्स आपने किसको माना था? एचसीएफ को। तो ये 12 जो आया ये बेसिकली क्या हमारा? एचसीएफ है। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं? इसका 22 गुना, यानी 12 गुना में 22 कर देंगे। अब मैंने आपको बताया था आखिरी क्लास जहां पे हमारी खत्म हुई थी वहां पे हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अच्छे बच्चे कैसे? अच्छे बच्चे वो जो लास्ट क्लास का रिवाइज करके आए, ठीक है। खाली मुंह उठा के ना आए, इससे आपका नुकसान है। मुंह उठाने वाले शब्द के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पढ़ के तो आना ही पड़ेगा। तो भी अगर आप चाहते हो तो आपका मैक्सिमम आउटपुट निकले तो, अदरवाइज तो आप आ जाओ, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। वो वाली बात है। जो इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करेगा ना वो फायदे में रहेगा। अब देखो हमारा एचसीएफ आ गया कितना? एचसीएफ आ गया 12, ठीक है ना। और एलसीएम आ गया 12 गुना में 22। एक नंबर हमें सवाल में दे रखा है, एक संख्या कितनी है? 132। तो हमें बतानी है कौन सी संख्या? दूसरी संख्या हमें बतानी है, ठीक है ना। अब रही बात इसको काटने की, तो वैसे तो देखो मुझे पता है कि कैसे काटना है, लेकिन दो की जिनको नहीं पता वो काट लो। देखो 2 की टेबल में 6 पे चला जाएगा, और 2 की टेबल में चला जाएगा 66 पे चला जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता है 11 की टेबल में 6 पे चला जाएगा, 11 की टेबल में ये 2 पे चला जाएगा, फिर ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो हमारा इधर तो अब कुछ बचा नहीं, इधर बच गया 12 गुना में 2 यानी कि 20,
यानी कि दूसरी संख्या क्या हमारी, तो लास्ट क्लास में जो लास्ट टाइप हमने पढ़ा था ना ये वाला, उसी का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये वाला पोर्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों का ना कॉमन सा क्वेश्चन आता है, सर मैथ्स में बिल्कुल नहीं आती, मैथ्स में जीरो हूँ। भाई साहब अगर आप मैथ्स में जीरो है ना, तो क्लास में आने से पहले आप 10 मिनट पहले रिवाइज कर लो, या आप घर पे जाके रिवाइज कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन एफर्ट भी नहीं लगाओगे आप, और हो भी जाएगा। जितना आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे ना, मतलब कि कर लेंगे, उतना ही आपको दिक्कत देगा। और जितना आप जल्दी जल्दी इसको करोगे ना हाथों हाथ, उतना ही ये कम बर्डन पड़ेगा आपके ऊपर मैथ्स। हाँ, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, कोई दो नंबर होंगे, उनका जो एलसीएम है वो 22 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। If their HCF is x, then the LCM will be 22x. And sum of their numbers is 270. Sum of LCM and HCF is 276. ठीक है, फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड द HCF, जो कि x आएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना, 22 और 1 23 हो गया, डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, और यहां से फिर हमें एलसीएम भी मिल जाएगा, क्योंकि एलसीएम इज 22 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। ठीक है, तो एक एलसीएम भी मिल गया, एक एचसीएफ भी मिल गया, एक नंबर भी हमें दे रखा है 172। ठीक है ना, तो सेकेंड नंबर निकाल देंगे हम। करें भाई, आगे बढ़ जाए। सेम क्वेश्चन एक और दे रहा हूं मैं आपको, ट्राई करना, लिख लेना सबने। हम्म, ये तो नंबर है ना सर, एलसीएम और एसएफ तो हमने निकाल लिया है। नंबर कह रहा है वन ऑफ द, देखो दो नंबर है हमारे पास, इफ वन नंबर इज 132 फाइंड द अनदर नंबर, तो हमने एक की जगह पर रख दिया और दूसरा वाला निकाल दिया इसको सॉल्व करके। हो गया डन। चलिए, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को मैं। देखना आप लोग होता है नहीं होता, सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इसको ट्राई कीजिए। यस,
हाँ जी, करें। आइए देखिए, देखो सुनो, आपको उसने ये बोला है कि दो संख्याएं हैं, उनके एलसीएम एचसीएफ का जो सम है वो है 169। सेकंड, उसने ये बोल दिया आपको कि जो एलसीएम है, देखो एचसीएफ को एक्स मान लेते हैं एक मिनट के लिए, उसने बोला जो एलसीएम और एचसीएफ का कितना गुना है, 12 टाइम्स है, तो हम इसको क्या मानेंगे, एलसीएम को 12 एक्स मान लेंगे, ठीक है, बराबर में 169। तो 12 और 1 13, 13 एक्स बराबर 169, एक्स बराबर 169 अपॉन में ये कट के क्या आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा। तो ये जो एक्स आपने माना जो 13 आया बेसिकली क्या चीज है, एचसीएफ है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 इंटू में 12, क्योंकि 12 गुना है ना इसका है। अब वही फॉर्मूला जो पहले आपने पढ़ा था, क्या दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। देखो बार बार लिखने से ना फॉर्मूला आपको इरिटेट नहीं होना। गवर्नमेंट जॉब में मैंने कहा ना, मेरे पास बच्चे आते हैं कहते हैं सर मैं पक चुका हूँ ये पढ़ पढ़ के। अरे पक चुके तो क्या, तो भी वही पढ़ना है आप, ठीक है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया नहीं करना है, रिवीजन ही है जो आपको आगे बचा के लेके जाएगी, ठीक है ना। एचसीएफ कितना दे रखा हमें, एचसीएफ हमारा 13 आ गया, एलसीएम हमारा 13 गुना में 12 आ गया। अब देखो एक नंबर आपको दे रखा है, क्या एक नंबर नहीं दे रखा है, कम दे रखा है, तो ये थोड़ा सा ना अलग क्वेश्चन हो गया। अब आज करते हैं इसको जरा। इसने हमें दे रखा है और संख्याओं का योग दे रखा है गाइज। अच्छा मान के चलते हैं गाइज, एक संख्या हमने एक मान ली और दूसरी संख्या हमने मान लेती है सेकंड मान ली, इनका योग कितना दे रखा है 16104। अब ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत ध्यान से सुनना। तो उनके बीच का अंतर बताना आपको, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, पहले ये बताओ आप लोग थोड़ा सा ना कंसेप्ट समझो, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। एक संख्या 8 मान ली गई और एक संख्या मैंने 12 मान ली, और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा इसका एचसीएफ, 4 होगा। ऐसा कौन सा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 4। 4 मतलब बड़े से बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर है जो 4 डिवाइड करेगा। अब मैं ये मिटा देता हूँ एक मिनट के लिए, भूल जाओ उसको कि यहाँ कुछ लिखा हुआ था। मैंने कहा था 2 नंबर है यहाँ पे और उनका एचसीएफ जो है वो 4 है, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे। अरे वो तो मैं मिटा दिया इसलिए तुम बता रहे हो यार। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनका 4 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, नहीं कह सकता मैं। तो आप जैसे 8 और 12 कह रहे हो, कुछ और भी दे सकता हूं मैं इसमें, ठीक है ना। लेकिन देखो कभी भी आपको एचसीएफ देकर नंबर पूछे तो आप नहीं बता सकते, आप ये मान के चलो फिलहाल। लेकिन इतना पता है कि जो भी ये नंबर होंगे ये पक्का 4 की टेबल में आए होंगे, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 8 और 12, क्योंकि ये भी 4 की टेबल में आ रहा है और ये भी। कहने का मतलब ये हुआ जितनी भी 2 नंबर का जो भी एचसीएफ होता है ना, वो एचसीएफ उनका उनकी टेबल में आने लग रहा होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो नंबर तुमने माना है, 2 संख्याएं मानी है, यहाँ पे जो भी तुमने माना है वो पहली संख्या भी जो है वो 13 की टेबल में आ रही होगी, ठीक है ना, और दूसरी संख्या भी 13 की टेबल में आ रही होगी डेफिनेटली, तभी उनका एचसीएफ जो है वो 13 आया होगा, ठीक है। और बराबर में क्या हो गया, 113 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो दोनों का सम जो है बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा क्या, 104, ठीक है। तो 8 पे चला जाएगा ये, है ना। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे ना कुछ और लिख देता हूँ, वरना आपको लगेगा कि 2 संख्याओं का सम तो हमें कुछ और दे रखा है। एक्स तो हमने माना हुआ, कुछ पी क्यू मान लेते हैं, इसको पी मान लो एक मिनट के लिए, ये इसको ए मान लो, इसको ये 2 संख्याएं हमने ए और बी मान ली, ठीक है। तो 13 और बी हो गया, तो ए प्लस बी का सम कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं माना, 2 संख्याओं का योग हमें कितना दे रखा है, 104 दे रखा है ना। हमने खुद से जिम कर लिया, एक संख्या ए है दूसरी वाली, क्योंकि एचसीएफ इनका क्या है, 13 है, और जो भी संख्याएं होंगी वो 13 के मल्टीपल में ही होंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो एचसीएफ होता है वो उनका मल्टीपल होता ही होता है, इसलिए मैंने वहां पे 13 से क्या कर दिया, इनको वापस गुणा कराया फिर, और कॉमन ले लिया 13, इन दोनों से 13 बाहर आ रहा है, नहीं एलसीएम नहीं ले सकते, एचसीएफ ही होता है, ठीक है ना। 13 हमने बाहर ले लिया और इसको हमने काट दिया, तो 8 आ गया ए प्लस बी का मान। अब आगे देखो आप लोग, एक चीज और आपको पता है, आपने ये भी पढ़ा है कि 2 संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपने एचसीएफ 13 रखा और आपने एलसीएम क्या रखा, 13 इंटू में 12 ना, शायद 12 गुना था ना, ठीक है।
अच्छा, एक संख्या आप यहाँ पे 13a मान लो और दूसरी संख्या क्या मान लोगे, 13b, क्योंकि यहाँ भी तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी, है ना। तो यहां से अगर मैं काटूंगा तो क्या आएगा, आप ध्यान से देखना, 13 से 13 कट गया और 13 से 13 कट गया, तो a इंटू बी बराबर कितना आ गया, तो एक तो हमारे पास ये आया, और पीछे हमने सॉल्व किया तो a प्लस बी बराबर क्या आया था हमारा। क्या आप बता सकते हो ऐसे कौन से दो नंबर है दुनिया में जिनको जोड़ने पे 8,000 और गुना कराने पे 12। दुनिया में ऐसे कौन से दो नंबर हैं, 6 और 2, 6 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, और उनको 6 और 2 को गुना कराऊंगा तो क्या आ जाएगा। यानी a का मान क्या पॉसिबल है और b का मान क्या पॉसिबल है, 2, है ना। लेकिन मैंने कहा था ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा। तो पहला नंबर हमारा क्या आ गया 78, और दूसरा नंबर क्या आ गया हमारा 26, और उन्होंने पूछा है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस पूछा हमसे, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा पता है आपको, इनका डिफरेंस आएगा 52। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्या हर बार ऐसे सवाल को करना है, नहीं हर बार नहीं करना है, ये तो मैंने आपको प्रॉपर मेथड बता दिया है। अब ट्रिक सुनो आप लोग, कभी भी अगर दो संख्या, आपने सवाल को यहां तक किया, है ना, अब आपने ये देखा, चलो मैं, चलो कोई बात नहीं, ये देखा था आपने, ये देखा जब आपने इसको सॉल्व किया हमारा एचसीएफ कितना आया, 13 आया ना। देखो जब दो संख्याओं का एचसीएफ 13 होता है, जैसे एक मिनट के लिए, चलो मैं आपकी खुशी के लिए एक ना नंबर फिर से अज्यूम कर लेता हूं, मान लेते हैं गाइस एक मिनट के लिए, एक संख्या मान के चलो 8 मान लो और एक संख्या मान लेते हैं 12, इनका एचसीएफ क्या आएगा, इनका एचसीएफ क्या आएगा, 4 आएगा ना भाई। अब इन नंबर्स को जरा आप ऐड करना, कितना आएगा, 12 और 8 20, और इनको आप जरा सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 4 आएगा, और इनको जरा आप मल्टीप्लाई करो 96, कुछ भी करो इनका, वो 4 के हमेशा मल्टीपल में ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि एचसीएफ क्या है इनका, ये 4 इसको छोड़ेगा ही नहीं। उसी प्रकार से अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 13 आया है, तो उन संख्याओं को जोड़ोगे तो भी वो 13 से डिविजिबल होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी 13 से होगा, गुणा कराओगे तो भी 13 से, गैप लोगे तो भी 13 से। अब हमसे जब आपने यहाँ पे एचसीएफ क्या निकाल लिया, यहाँ पे 13 निकाल लिया है, तो हमसे पूछा उन संख्याओं का क्या डिफरेंस, तो डिफरेंस में क्या होगा, 13 का मल्टीपल होगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन 13 का मल्टीपल है। लेकिन यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा ऑप्शन ना हो, ठीक है ना। ठीक है, लिख लो आप इसको, इसका प्रॉपर मेथड आप लोग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको साथ में कुछ ना कुछ ट्रिक भी लगानी पड़ेगी जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए। समझा देता हूं दोबारा, लिखिए इसको। हो गया, लिख लिया बाकी ने, नेक्स्ट लिख लो।
ओके डन। देखो सुनो भाई, जो लोग कह रहे हैं नहीं समझ में आया, एक बार ध्यान से सुन लो आप लोग। आप इसके ना शॉर्टेस्ट वे से चलो। देखो आज की डेट में ना, जहां तक मैं टीचरों को जहां तक एनालाइज कर रहा हूँ, जो और एसएससी के जो टॉप टीचर्स हैं वो भी सेम ही मेथड फॉलो करते हैं, या यूं कह लो कि मैं भी सेम ही मेथड फॉलो करता हूं कि डिस्क्रिप्टिव तो जानना ही चाहिए आपको, साथ में शॉर्ट ट्रिक की अप्रोच भी आपको आनी चाहिए जिन जिन क्वेश्चन में पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि अगर ये सवाल एक ऐसे दो ऑप्शन आपको दे देता ना, अगर जो 13 का मल्टीपल होता तो ये ऑप्शन से ना करके फिर हमें डिस्क्रिप्टिव ही करना पड़ जाता। तो इतनी मेहनत ना करनी पड़े इसलिए उन्होंने जानबूझ के एक ऐसा ऑप्शन दिया है। ठीक है, बनाने वाला क्वेश्चन ज्यादा समझदार है हमसे। ठीक है ना, देखो इसने क्या बोला, यहां तक तो क्वेश्चन पिछला वाला ही है। ठीक है ना, और यहां पे जब आ गया उसके बाद हमसे पूछा दो संख्याओं का डिफरेंस, तो मैंने कहा आपसे कभी दो संख्याओं का डिफरेंस पूछ ले, उनका सम पूछ ले, उनका मल्टीप्लाई पूछ ले, कुछ भी पूछे, वो हमेशा उनके एचसीएफ की टेबल में ही आएगा। एचसीएफ कितना हमारा 13, तो 13 की टेबल में ही आना चाहिए आंसर हमारा, 13 से बाहर नहीं आ सकता। ये कहानी है। बाकी डिस्क्रिप्टिव तो आप एज इट इज जैसे बोला वैसे कर दोगे। इतना करने के बाद दो का योग बोला है वो रख दिया आपने, फिर वो जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा उसके थ्रू दोनों को सॉल्व कर दिया। अब ये जो इक्वेशन बनी है ना आपकी ये वाली, ठीक है ना, इस इक्वेशन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो लोग बिगनर हो सकता है उनको दिक्कत आए कि दो ऐसे कौन से नंबर है जिनको जोड़ने पे 8 आए और गुणा कराने पे 12 आ जाए। ठीक है ना, तो एक नंबर क्या हो सकता है हमारा प्रोबेबली 6 और दूसरा 6 और 2 8, 6 और 6 गुणा 2 12। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन मैंने कहा ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, कहीं आप सोचो कि 6 और 2 का आंसर 4 रख दोगे। 8 यहां से आया ना जो हमने ये डिवाइड किया था, ठीक है ना, और 6 यहां से आया। ओके, आगे बढ़े। इसको आराम से देखना, नहीं समझ में आता तो दोबारा पूछो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। न्यू टाइप लिखो आप लोग। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन या नहीं? कह रहा वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 6 8 12 16 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या करेंगे अब इसमें? कहने को तो ये बस, हाँ एलसीएम लेंगे। आपको कैसे पता? भाई देखो, इस सवाल को पूछने के दो तरीके हैं। ये सवाल हम सेम कर चुके हैं, लेकिन इसका दूसरा मेथड ये है कि मैं आपसे यूं पूछता 4 6 8 12 16 का क्या बता दो आप, एलसीएम बता दो। तो इस सवाल को पूछेगा तो इस तरीके से ही पूछ सकता है, तब तो आप कर दोगे। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि जब आप एलसीएम किसी नंबर का निकालते हो आप, तो वो वही नंबर होता है जो 4 से भी डिविजिबल होता है, 6 से भी होता है, 8 से भी, 12 से भी, है ना। तो एक ही सवाल को पूछने के दो तरीके, या तो एलसीएम पूछेगा या आपसे पूछेगा ऐसा नंबर जो इन सबसे क्या हो, डिवाइड हो। अब आप निकाल दो 4 6 8 12 16 का क्या एलसीएम निकालिए। क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 48, सबका 48 आ रहा है। आपको क्या आ रहा है? 144 आ रहा है। आपको क्या आ रहा है?
48 आ रहा है। भाई साहब आपका क्या आ रहा है? 96 आ रहा है। ठीक है ना, ये समस्या इस चैप्टर में बनी रहेगी। ठीक है ना, आओ चलो देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले किससे लेके आप, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8, 2 6 12, 2 8 16। फिर से ले जाए 2 से, फिर से चलो 2 से ले जाते हैं। अब 3 से ले जाते हैं, क्योंकि देखो सिंगल नंबर है ना तो वेस्ट होगा टाइम हमारा। अब गुणा करा दो, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी। तो इसका आंसर यही है भाई, जिनका 96 आ रहा है या कुछ और आ रहा है वो गलत है। हाँ हाँ, देखो जिनकी टेबल स्ट्रांग है वो तो 1 सेकंड, मैं तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मैंने क्यों इम्फेसाइज किया करो, मुझे पता था कि ऐसे अलग अलग रिजल्ट आएंगे। ठीक है ना, कि किसी, देखो डायरेक्ट आपको टेबल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे मुझे पता है, मुझे साफ दिख रहा है 48। ठीक है कि अच्छा, जैसे मेरे मन में 48 आया, 16 की टेबल में 48 आता है ना 48। अब मैं देख लूंगा सबकी टेबल में तो आ ही रहा है, तो जब सबकी टेबल में आ ही रहा है 48 है ही है, उससे कोई लोअर नंबर नहीं है, तो फिर हाँ हाँ हाँ, कि बड़े वाले नंबर को आप रिपीट कर दो, देख लो किस में आ रहा है। आगे बढ़ जाए। तो मैंने कहा आपको कि एलसीएम को पूछने का एक नया तरीका क्या है, कि वो आपसे पूछोगे ऐसा नंबर जो इन सबसे क्या हो, डिवाइड हो कंप्लीटली। ठीक है ना, चलो एक और देता हूं आप लोगों को, जिनके एलसीएम गलत आए हैं भाई वो जरा वॉचफुल रहना और कोशिश करना कि अगले सवाल में आपका सही आंसर है। हाँ जी, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 14, 21, 28 एंड 35। सबको निकालना अपना अपना, कहे सुने पे नहीं जाना। 10 20, बाकी लोग वही। ओके, 840 आ रहा है, ठीक है। 824, 424 आ रहा है, बहुत अच्छे। और किसी का कुछ आ रहा है? जिसका सबसे यूनिक होगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। 419, 20, ओके। आपका 424 आ रहा था ना शायद किसी का, 424। हाँ हाँ, कोई मुझे नहीं पता क्या आंसर है, तो चेक करेंगे। तो बाकी लोग कुछ कहना चाहते हैं, 2 शब्द? नहीं, चलो आओ देखो, कोई बात नहीं। 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, और 7 से ले जाते, चलो 7 दूनी 14, 7 तिरके 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। 2 से भी जाने लग रहा है ये। ठीक है, अब देखो ये तो प्राइम नंबर है ना, ये एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, तो गुणा करा लो। 5 दूनी 10, 10 30, 30 दूनी 60, और 60 गुना में 7।
424 तो फिर भी 1 मिनट के रुक जाऊं भाई, 419 कैसे आएगा मगेज में? अच्छा 20, सॉरी 20, हाँ अच्छा 20 तो फिर ठीक है। 419 में का ये 419 तो किसी से कटता भी नहीं, किसी की टेबल में नहीं आता। हाँ ठीक है, ओके लिख लो भाई जिनका नहीं आया। 30। तो भी 420 ही आता है। 13 × 4 करोगे तो 13 × कितना? नहीं 14 क्यों भाई, ये 30 है, 13 थोड़ी है। हाँ तो फिर तो कर लो, 14 3 42, 420। आपने ना कैलकुलेशन में जल्दीबाजी में 4 लगा दिया एक पीछे। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आई होप जिनका अभी तक नहीं आया है शायद अगले सवाल में आ जाए। हाँ मैं क्या कुछ कह रहा हूँ। अभी भी जिनका नहीं आया ये वाला आ जाना चाहिए भाई। और अपना अपना करना है। पंद्रह 12 18 27 कितना आ रहा है? 100, 540, 108। और बताओ भाई। और कोई है इस दो आंसर के अलावा? ओके सर। ठीक है, जिनका 108 आ रहा भाई, अगर आपका एलसीएम 108 आ रहा है ना, तो 15 के टेबल में 108 नहीं आता है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बाकी देखो मैंने कहा ना, जैसे 540 है, आपको ऑप्शन मिलेंगे ना इस वहां पे, तो बातें नहीं करो प्लीज। मैंने आपको ये बताया था कि ना ये निकाल करके आप डिविजिबिलिटी का रूल लगा सकते हो। जैसे आपको पता है ये 18 है तो 9 से डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन भी हमारा किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। ये कई सारे लॉजिक इसमें लग जाएंगे इसमें। जैसे 5 को ना किसी भी इवन नंबर से गुना कराओगे तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। समझ में मेरी बात आपको? तो जिनका 508 आया, मुझे नहीं पता किसका है, वो 8 आ ही नहीं सकता। क्यों? कि किसी जब एलसीएम निकालोगे एक नंबर के एंड में 5 है, 5 को किसी भी इवन नंबर से गुना कराओगे गाइज, तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे। और अगर 5 को आपने किसी ऑड नंबर से अगर गुना करा दिया तो यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा? तो इसका आंसर वही होता है जिसके लास्ट में या तो 0 होता या 5 आता। इसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं था।
ठीक है, या तो आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते थे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते थे, बहुत सारे ऑप्शन थे हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े। अब ध्यान से सुनना आप लोग, आपने ये जो 540 निकाला है ना, उसको आप 15 से डिवाइड करना, वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 12 से करोगे तो भी हो जाएगा, 18 से करोगे तो भी हो जाएगा, और 27 से करोगे तो भी हो जाएगा। ये ऐसा छोटा नंबर है जो इन सबसे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसी में अगला टाइप ये आ जाता है कि ऐसा नंबर बताओ जो इन सब से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए, 3 आए, 4, कुछ रिमाइंडर बोल देगा आपको वो कि इतना शेष बचना चाहिए। तो सेम मेथड रहेगा, बाद में जितना रिमाइंडर बोला वो क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, जितना ऐड करोगे वही बचेगा। ठीक है ना, ये चीज है। तो जैसे 542 से करोगे तो फिर 2 रिमाइंडर बचना शुरू हो जाएगा सब में ही, है ना। तो कभी भी आपसे सेम सवाल अगर पूछेगा कि भाई ऐसा नंबर बताओ जो इन सबसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए, तो पहले तो इनसे सेम मेथड रखना है, लास्ट में जितना रिमाइंडर उसने बोला उतना ही क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, न्यू टाइप लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको ट्राई करो आप लोग, सेम ही क्वेश्चन। सेम ही डाटा है क्या? ओके। 15 का, 12 का, 18 का और 27 का आपने एलसीएम निकाला, तो वो आ गया 540। ये वो नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल है, हमें डिवाइड नहीं करना, हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर हमेशा 3 चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 543। ये बात ध्यान रखनी है आप, ठीक है ना। यानी 543 को डिवाइड करोगे किसी से भी तो रिमाइंडर क्या आना शुरू हो जाएगा, 3 आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो आप लोग। एक ये टाइप है, एक इसी में एक और कंडीशन होती है guys। ये देखो आप, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 15, 18, 21 एंड 24। तो देखो ध्यान से सुनो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि 4, जब ये कंडीशन भी ऊपर लगा दे। अब जैसे पिछला ही सवाल देखो आप लोग, पिछला सवाल तो नॉर्मल था, है ना, लेकिन इसी सवाल का देखो एक और, मैं आपको पहले इसी को कर लेते हैं एक बार, जरा ध्यान से सुनना 1 मिनट के लिए। इसी सवाल का ना मैं आपको एक और चेंज फॉर्म दिखाता हूँ, कैसे चेंज होगा दिखाता हूँ, 1 मिनट। जैसे ये क्वेश्चन आया, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 540 आया था, 3 ऐड कर दिया था, है ना। लेकिन इसका दूसरा मेथड ये है कि वहां पे यूं बोल दे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी, मतलब एक कंडीशन लगा दी कि अब 4 डिजिट में भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखो, आपने 15 का, 12 का, 18 का और 27 का एलसीएम निकाला था, कितना आया था, 540, और रिमाइंडर ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 543। ये तो हमारा आंसर था, लेकिन तब था जब ये बात नहीं बोली थी, क्योंकि ये 4 डिजिट का थोड़ी है। इसने बोला क्या, कितने का होना चाहिए, 4 डिजिट का होना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, आए 543 के ना टेबल पढ़ो जरा। 543 की टेबल में 1 पे तो 543 ही आएगा, और दूसरे पे क्या जाएगा आपको पता है, 1086। इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो 1086 में कितने डिजिट्स हैं, है ना, और ये लीस्ट है, क्योंकि इससे कम जाओगे तो 3 डिजिट में आ जाओगे आप। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1086 आ जाएगा। समझ मेरी बात आपको। तो जो आपने एलसीएम निकाला उसी के मल्टीपल में आप जाकर के कर सकते हो।
अगर उसने लीस्ट पूछा है या हाईएस्ट पूछा। अच्छा एक चीज और, इसी का एक और क्वेश्चन देखो आप लोग, जिसमें आपको वो यूं बोल दे, एक मिनट के लिए ध्यान देना आप लोग। अब ये सवाल देखो आप लोग, मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा हूं इसमें, एक मिनट। अब यहां पे ना वो ये बोल रहा है आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से, पहले क्या बोला आपको, छोटी से छोटी, अब बोल रहा है बड़ी से बड़ी। हम लोग तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला तो हमने सवाल ये किया भाई, ये वाला, कि कोई शेष ना बचे, पूर्णतः विभाजित, तो आपने सिंपल एलसीएम निकाला। फिर आपने पढ़ा क्या कि 3 शेष बचे तो, या जो भी शेष बचे आपने ऐड कर दिया। फिर एक कंडीशन निकाला कि छोटी से छोटी संख्या इतने अंकों की, तो आप ऐसे मल्टीपल में देख लो। और अगर बड़ी से बड़ी पूछता है तो भी आप सेम कर सकते हो। जैसे 543 आया, तो 543 में आपको पता है, 543 की टेबल आपको ज्यादा तो पता नहीं है, तो हम अप्रॉक्स में काम करेंगे। आपको पता है कि 10 अगर मैं इसको 10 से गुना कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5430। और अगर मैं 20 से गुना करा दूंगा नियर बाई, तो कितना चला जाएगा ये, इसका डबल, 10,860। लेकिन ये कितने डिजिट्स का है, हमें तो 4 का बताना है ना। तो आप इसमें से काम करो, आप इसको ना देखो, अब देखो ये 860 है, इसकी ट्रिक भी बात बता दूंगा आपको। ये 860 है, अगर आप इसमें से 19 पे अगर आप इसको ले जाते तो भी ये ज्यादा आता, क्योंकि 500 माइनस करोगे तो 10,300 समथिंग आएगा। तो हम इसको कितने पे ले जाएंगे, 543 गुना में 18 पे लेके जाएंगे, तो हमारा आंसर ऐसे निकल जाएगा, एक तरीका। लेकिन आपको अब ये कितना ऐसे करते रहोगे, मान के चलो कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है इस केस में, बड़े वाले केस में आपको पता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 4 टाइम 9, है ना। उसको आप कर दो किससे डिवाइड, 543 से, ठीक है। तो 1 पे चला जाएगा, 6 बच गया, 5 बच गया, 4 बच गया, ऊपर से आ गया क्या, 9। अब ये चला जाएगा कितने पे, अब ये चला जाएगा 9 पंजे 45, 9 चौक 36, हाँ 9 पे चला जाएगा। 9 3 27 का 7 2, 9 चौक 36 2, 38 का 8 3, 45 और 3, ये ज्यादा हो गया, 8 पे लेके जाओ आप इसको। 8 3 का 24 का 4 2, 8 चौक 32 2, 34 का 4 3, 43, ठीक है ना। तो नीचे बच गया 5 2 2 और ये कट गया, ठीक है ना। तो हमारा, हमने 4 डिजिट नंबर क्या अज्यूम किया था, 4 टाइम 9, है ना भाई। और उसमें से हमारा ये जो रिमाइंडर आया ना 225, इसको माइनस कर दो आप लोग, तो 4 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। और आप इसको गुणा कराते ना अगर, तो भी यही आता यहाँ पे 9774 ही आता। यानी ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो इन सबसे डिवाइड होगा। समझ में आ रही बात आपको। पहला सवाल, ऐसा नंबर जो इन सबसे कंप्लीटली डिविजिबल हो, सीधे एलसीएम निकाल देना है। दूसरा टाइप, ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर बचे, तो जितना रिमाइंडर बोला 3 4 5 जो भी बोलेगा वो आपको क्या कर देना, इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तीसरा सवाल, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर, है ना, तो वो ये हो जाएगा। और लार्जेस्ट में पूछेगा तो आप ये वाला मेथड या ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। आप एक एक करके इनको पहले लिख लो आप लोग, ये वाला, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे वो नहीं कह रहा है, बड़े से। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे अगर पूछूं आपसे, आप ही जवाब देना, कोई और जवाब नहीं देगा। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ, 99। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ, बाकी लोग सोच के रखेंगे। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, नहीं आइडिया। अच्छा लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर बताओ, 9। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, आइडिया तो है आपको, ऐसी बात तो नहीं है, सोचो जरा। 3 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 99 के बाद क्या आता है, 100। 100 में कितने डिजिट होते हैं, 3, तो स्मॉलेस्ट तो वही हो जाएगा फिर तो, है ना। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखना आप लोग, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एंड सो ऑन, जितना बोले वैसे ही चलता चला जाएगा। अब ध्यान सुना, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस प्रकार से, है ना। तो जब बड़ी की बात करेगा 9 वाली सीरीज चलेगी, जब छोटी की बात करेगी तो ये 0 0 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। इसमें एचसीएफ का कोई रोल नहीं है। ये आप लोगों ने लिख लिया था शायद, नहीं ये वाला तो लिख लिया था, ये भी हो गया ना, ये वाला। अब ये वाला लिख लो आप लोग, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। अच्छा गाइस, एक मिनट के लिए जरा ध्यान से सुनना। ये तो आपने इसका पहाड़ा पढ़ लिया तो आ गया, खुदा ना खास्ता अगर पहाड़े में नहीं फंसा तो फिर दिक्कत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसने बोला 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है भाई, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 होती है ना। और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 543 से। इसका डबल कितना हो जाएगा, डबल पे जाएगा ही नहीं, एक पे जाएगा 543। तो कितने का गैप आएगा हमारा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, और ये 4 4 547। अब आपको क्या करना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये जो आपने 1000 माना था ना, पहली बात तो भाई इसने पूछा है 4 अंकों में ही होना चाहिए आपका आंसर, तो इसमें से तुम कुछ घटा सकते ही नहीं हो, कुछ ना कुछ हमें क्या करना है, पहली बात तो ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ध्यान रखना कि छोटे के केस में ना आपको इसका और इसका डिफरेंस ऐड करना है, इसका और इसका क्या ऐड करना है यहाँ पे, डिफरेंस। और इनका डिफरेंस आएगा पता है कितने का, 86 का आएगा। कितने का आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1086। ये इसकी तरीका है इसका। एक तो तरीका ये बता दिया कि आप टेबल से चलो। अच्छा, जब बड़े संख्या की बात होगी गाइस, तो आपको सिर्फ क्या माइनस करना है, सिर्फ रिमाइंडर, है ना। जब बड़े से बड़ी अंकों की बात करेगा, दो टाइप हो गया हमारे पास। और जब छोटे से छोटे की बात करेगा तो हम क्या करना है, आपका डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस लिखो, देखते हैं फिर आगे होता है नहीं होता। हो गया डन, आगे बढ़ जाए। अगला लिख लीजिए आप लोग, तो लिखा नहीं। हो गया, नेक्स्ट टाइप। एक ही सवाल को हमने 3 अलग अलग टाइप से किया है। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे।
हो गया? आगे बढ़ जाए? चलिए। ठीक है नहीं? लिख लिया? फोन भी कर दो यार। करना ट्राई इसको। अच्छा, एक मिनट जरा रुको। करना ट्राई, एक मिनट। सुनो ध्यान से। मैंने आपको एक बात बताया, हमारा जीस्ट क्या है वो देख लो एक बार आप लोग। मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं, ए बी सी डी ई मान लेते हैं, हमें बताना है एक ऐसा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई एबीसीडी। पहले टाइप क्या पूछ पढ़ा हमने? ऐसी संख्या जो इन सबसे क्या पूर्णतः विभाजित हो। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इन सबका डायरेक्टली एलसीएम निकाल के छोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं करना। फिर आपको बोले कि ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड करने पे क्या आ जाए, रिमाइंडर बचे, तो जो भी एलसीएम आएगा उसमें रिमाइंडर को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। फिर अगर आपसे बोले स्मॉलेस्ट एक्स डिजिट नंबर, एक्स का मतलब 3 4 5 डिजिट नंबर बोले, तो आपको क्या करना है कि जो भी एलसीएम आएगा वो, ठीक है ना, और उसको हमें उतने एक्स डिजिट नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है ना। उसके बाद एक्स डिजिट नंबर में ही क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है, क्या, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस जो है वो ऐड कर देना है। और जब हमने पढ़ा था सेम क्वेश्चन, इसमें सेम लार्जेस्ट एक्स डिजिट नंबर अगर हम देखें, है ना, तो उस केस में हमने क्या करना है, एलसीएम तो निकालना ही है। एलसीएम निकाल के हमें क्या डिवाइड कर देना है, जो भी हमें लार्जेस्ट नंबर पूछा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हमें वो जो लार्जेस्ट एक्स डिजिट नंबर है उसमें हमें क्या करना है, माइनस, माइनस करना है, क्या, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर माइनस करना है। ये 4 टाइप है, ठीक है ना। ये वाला ट्राई करो, इसको देखो। ये इन चारों में से किस कैटेगरी में आएगा ये वाला सवाल? फोर्थ वाले में आएगा। हाँ तो बड़ी से बड़ी तो बोला ना यहाँ पे। ये तो तीसरा वाला तो हमारा छोटा से छोटा था, ये लार्जेस्ट था। आप में से सबका मीडियम इंग्लिश ही है क्या? आपका हिंदी है? आपका क्या है? वो तो सबका इंग्लिश ही है बाकी तो।
आंसर क्या आ रहा है अभी देख लेते हैं। आंसर छोड़ो आप लोग, पहले बताओ एलसीएम कितना आ रहा है, आपका क्या आ रहा है एलसीएम? 2520 आ रहा है इनका एलसीएम, 20। आपका क्या आ रहा है? वैसे इसका एलसीएम 2520 ही है, 840। तो देखना ही पड़ेगा सर। एलसीएम आपका एलसीएम आ रहा साथ है 500? क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है। आओ चलो देखो सुनो, एलसीएम निकालू कि रहने दूं? 2500 कितना आ रहा है भाई? 20 आ रहा है। अब देखो भाई, जब 2520 आ रहा है ना, तो मेरी एक बात बताओ, अगर मैं इसकी टेबल तो आसान है ना, 25 का डबल क्या होगा और उसका ट्रिपल क्या हो जाएगा, और उसका 4 बार करोगे तो पता है कितना आएगा, 10 या 60। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है हमारी, है ना? ऐसा कर सकते हैं, वो जो टेबल वाला मेथड बताया था नहीं, तो आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, और उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 2500, ठीक है ना? तो 7560 आ जाएगा, जो गैप आएगा हमारा कितना, उसी को हम घटा देंगे, ठीक है, 2439, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा 7560। ठीक है। एलसीएम 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 ये तो टेबल है ना, एलसीएम जो आया इन सबका 2520, तो 2520 की मैंने टेबल पढ़ी है, ये फर्स्ट वाला मेथड से कर रहा हूं मैं सवाल। तो 25 की टेबल में एक पे तो यही आएगा, दूसरे पे इसका डबल हो जाएगा, तीसरे पे इसका ट्रिपल होगा, चौथे पे इसका 4 टाइम हो जाएगा। डबल करोगे तो 50 40 हो गया, 25 का डबल 50, तो 2520 की टेबल पढ़ूंगा तो 2 पे ही आएगा, 3 पे ही आएगा, 4 पे ही आएगा। तो हमसे पूछा है 4 अंकों की संख्या बतानी है हमें, तो ये तो 5 अंकों की है ना हमारे पास, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7560 हो जाएगा। अगर यही होता ना 5 अंकों की स्मॉलेस्ट, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाता है। फिर आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। पहले इंग्लिश वाले लिख लो, ये लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको है नहीं मेरे पास। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 digit number which is completely divisible by 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, 5 अंकों की
छोटी संख्या याद करो जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। एलसीएम कितना आ रहा है? ठीक है।
क्या क्या नहीं चल रहा है, आज नहीं चला क्योंकि आज मैं ही नहीं उठ पाया। एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत सही नहीं थी तो हॉस्पिटल गया हुआ था तो उठ ही नहीं पाया। चल रहा है सुबह 8 बजे का बैच जो जुलाई में बना था। हाँ जुलाई में बना था। हाँ जी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या मानोगे आप? 10,000 है ना। 840 से आप क्या करोगे इसको डिवाइड, है ना। तो आप कर लो, देखो 840 हो गया, 160 बच जाएगा। फिर ये आ गया, फिर से एक पे ही चला जाएगा, 840 10 5 760 आ गया। अब देखो मैंने कहा था छोटे के केस में आपको ऐड करना, माइनस तो करना ही नहीं है, क्योंकि ऐड -1 भी कर दिया तो ये 5 अंकों की नहीं रहेगी फिर ये। और क्या ऐड करना है? इनका डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है इनका? 80 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1080। आजकल पता है एग्जाम वाले कितने चालाक है, वो ये नहीं पूछते, वो यूं पूछते हैं कि ये जो आएगी ना संख्या, मतलब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। चलो ठीक है, पहले इसको लिख लिया, आप लोगों को समझ में आ गया 1080। अब इसी का देखो, आगे बढ़ जाए। अब इसी का देखो एक नेक्स्ट फॉर्म क्या पूछता है, वो आपसे सेम सवाल देगा सब कुछ। जी सर। हाँ ये, लेकिन हमें तो भाई भाग के नियम है, तो जहां पे जो यहाँ पे होता है उसी से भाग करना होता है ना। नहीं सुनो 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 सुनो, देखो जब हम कहीं पर भाग करते हैं ना भाई, तो जैसे मान के चलो कुछ भी आया यहाँ पे 1600 1700, हम 2 से जाए 3 से वो मैटर नहीं, यहाँ पे जो लिखा हमें उसी से लेके जाना है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? 840 लिखा है। अच्छा 2 पे 1680 हो जाएगा भाई ये, है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूं कि 4 को आप 5 से डिवाइड करो, तो प्राइमरी क्लास, देखो सुनो मैं आपको बताता हूँ, प्राइमरी क्लास में क्या सिखाते हैं कि 4 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, छोटा नंबर है। लेकिन जब आप छठी क्लास में आते हो तो कहते हैं डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल में आएगा। लेकिन हमें डेसिमल में लेके नहीं जाना, हम अभी फिलहाल ये मान के चलेंगे, अगर यही हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते तो हम डिवाइड कर देते इसको भी, ठीक है, पॉइंट में आ जाता। नहीं सुनो, इसका मतलब ये हो गया कि पहले एक मिनट कुछ सब कुछ बताना रह गया, इसका मतलब थोड़ा बहुत आप लोग भूल रहे हो। सुनो, भाग का नियम क्या कहता है गाइस? भाग का नियम ये कहता है कि जब आपको कोई संख्या यहाँ पे दी जाती है ना, अब देखो 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, क्या 16 की टेबल में 10 आता है? तो मैं कितने नंबर लूंगा? 3, आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक है ना। ऐसे ही जब आपको डिवाइड करने को बोला गया क्या 10,000 से 800, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ भी कितने डिजिट लूंगा मैं? 3। लेकिन ये तो छोटा नंबर है, तो मैं कितने लूंगा? 4। तो 1000 लूंगा, 10,000 नहीं लूंगा। अब कई लोग ये सोच रहे हैं सर 2 पे भी तो जा रहा है ये, क्योंकि 10,000 पे 1680 आप यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हो इसको, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। 4 नंबर पे देखो ये क्या बन जा रहा है हमारे पास, 4 नंबर पे 1000 बन जा रहा है, और 860 से बड़ा है तो हम 1 पे लेके जाएंगे इसको, ठीक है ना। हाँ कम से कम पे चलना था, एक रूल रेगुलेशन होता है। हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। अच्छा ये कह रहा था मैं आपको, एक टाइप बताने लग रहा था इसी में, दूसरा कहाँ चला गया वो। आपका कंसेप्ट क्लियर है ना? देखो सुनो, एक तो नॉर्मल सवाल ये आएगा जो आपने निकाला, एक सवाल वो यूं पूछ लेता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी सी संख्या का ना, छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो, के छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो, अंकों का योग ज्ञात करो, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपने निकाल लिया, अब इसके अंकों का योग क्या होगा पता है आपको? 1 + 0 + 0 + 8 प्लस, तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा? ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। सब कुछ सेम रहेगा, अंकों के योग में हम उसको लास्ट में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, बाकी इसको आप लोग ऐड कर लेना, और न्यू क्लास में अब नया कुछ पढ़ेंगे। अभी दोपहर में डल जाएगी अब, ठीक है। प्लेलिस्ट बन जाएगी ना 1-2 दिन में, आप